Trigonometry ratios is one of the most scoring chapters in class 10 maths, and every year board exams ask direct questions from this topic. In this one short video, we will cover all 6 trigonometric ratios, tricks and exam important point in the simplest way possible. If you want to score full marks in trigonometry, watch this video till the end. So the first question is tan a plus b equal to root 3 and tan a minus b equal to 1 by root 3. Condition is given कि a plus b greater than 0 degree but less than equal to 90 degree where a is greater than b. Then find a and b. Okay. So यहाँ पर tan a plus b इक्वल टू रूट 3 ये दिया हुआ है, तभी हम लोग क्या करेंगे, रूट 3 को tan के फॉर्म में हम लोग करेंगे। तो tan a प्लस बी, tan कितना डिग्री में रूट 3 होता है ना, tan 60 डिग्री में रूट 3 होता है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री हो गया। अब दोनों तरफ tan है तो tan को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर एंगल क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में a plus b is equal to 60 degree. This is equation 1. Okay. Similarly, here given that tan a minus b equal to 1 by root 3. Okay. And tan a minus b equal to 1 by root 3 equal to tan 30 डिग्री होता है। tan 30 में 1 by root 3 होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 by root 3। दोनों तरफ tan है तो इसका एंगल क्या बच जाएगा, a minus b is equal to 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग एडिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन, ओके, 1 and 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये पहला इक्वेशन में है, और दूसरा इक्वेशन में है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो दोनों को हम लोग को ऐड करना है। तो प्लस बी माइनस बी हम लोग यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो a प्लस a ये 2a हो जाएगा, और 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, और a इज इक्वल टू 90 बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, सो a का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सो हियर यू मे राइट कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1, जो पॉजिटिव है कोशिश करेंगे पॉजिटिव में ही उसको बैठाएंगे। तो a प्लस बी, इक्वेशन 1 इज a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर इन प्लेस ऑफ a हम 45 डिग्री ले लेंगे। तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 is equal to 15 degree. Hence angle A is equal to 45 degree and angle B is equal to 15 degree. ओके, सो ये दोनों एंगल हमको निकालना था और यही हमारा सॉल्यूशन हुआ। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, इफ साइन a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 by 2 एंड कॉस b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 1 by √2,
देन फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, सो यहाँ पर हम लोग अब शुरू करते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एंगल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहला में दिया हुआ है कि साइन ओके ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 को साइन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन 30 में होता है 1/2। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 30 डिग्री। ओके, अब दोनों तरफ साइन है तो साइन को हम लोग रिमूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन ए सिमिलर वे हम लोग क्या करेंगे ना, कॉस बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 1/√2। इसको भी हम लोग कॉस के फॉर्म में करेंगे 1/√2 को। तो ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। ओके, कॉस 45 डिग्री। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस कॉस दोनों तरफ है तो कॉस को हटा देंगे। तो ये b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इतना करने के बाद हम लोग ये जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दैट इज आल्सो नोन एज द एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग ओके 1 इन 3। तो 3 को पहले लिखेंगे। तो 3 में क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी माइनस 1 हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री। ओके, सो हियर a प्लस बी प्लस सी माइनस ए, ब्रैकेट को हटाएंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर में जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0 150 डिग्री। ओके, ये आपका हो जाएगा 150 डिग्री। क्लियर। नाउ माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 150 और c इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर। तो c का वैल्यू 75 डिग्री हो गया, तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग c इन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 है कि b प्लस c इज इक्वल टू 75 हम लोग बैठा देंगे, माइनस a इज इक्वल टू 45 डिग्री। और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि b माइनस a इज इक्वल टू 45 माइनस 75 इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस 30 डिग्री। ओके, तो माइनस 30 डिग्री और इसको इक्वेशन हम लोग 5 मान लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, c का वैल्यू जो है वो 3 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
ओके, तो इन इक्वेशन 3, तो 3 में क्या है ना, a प्लस बी प्लस 75 डिग्री, सी का वैल्यू हो गया 75 इज इक्वल टू 180. सो हेयर a प्लस बी प्लस 75 इज इक्वल टू 180. तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री हो गया। यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 105 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एडिंग, ओके, एडिंग 5 एंड 6, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो 5 में क्या है ना, b माइनस ए इज इक्वल टू -30 एंड ये आपका है a प्लस बी इज इक्वल टू 105। माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया ट्वाइस एंगल b इज इक्वल टू 75 डिग्री और एंगल B इज इक्वल टू 37.5 डिग्री। ओके, तो B निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, B को 6 में बैठा देंगे। तो पुटिंग B इन 6, तो 6 में जो है इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 105 डिग्री। यहाँ पर क्या है, 6 में a प्लस बी इज इक्वल टू 105 और b इज इक्वल टू यहाँ पर 37.5। तो a प्लस 37.5 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 105 डिग्री। तो ये a इज इक्वल टू क्या होगा ना 105 माइनस 37.5 इज इक्वल टू ये 67.5 डिग्री होगा, 67.5 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। एंगल B अभी हम लोग निकाले हैं 37.5 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, यहाँ पर 75 डिग्री। सो एंगल C इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ A 67.5 डिग्री, वैल्यू ऑफ B 37.5 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ C 75 डिग्री जो निकालना था एंगल A, B एंड C। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC right angle at B. Okay, so here triangle ABC, this is right angle, clear? So opposite side of right angle, that is AC, is hypotenuse and the angle which we are taking opposite of that angle is the perpendicular. तो A एंगल लेते हैं तो BC परपेंडिकुलर हो जाता है, तो AB हो जाएगा उसका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ओके कि tan A इज इक्वल टू 1/√3 और हम लोग यहाँ पर जानते हैं tan A इज इक्वल टू 1/√3 और tan A का वैल्यू हो जाता है tan A इज इक्वल टू आपका होता है P/B। ओके, सो यहाँ पर एक चीज आप देखिए, एक शॉर्ट में होता है कि पंडित का P, बद्री का B और पंडित बद्री प्रसाद, ओके, प्रसाद का P। यहाँ पर क्या होगा, हर हर बोल, यानी P/H अगर होगा तो यहाँ पर साइन होगा, B/H होगा तो कॉस होगा और P/B होगा तो tan होगा। अब समझ में आ गया? तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर tan A इज इक्वल टू होता है P/B, तो A ले लिए तो B हो गया आपका BC। ओके, तो BC बाई यहाँ पर क्या होगा AB, तो BC बाई AB इज इक्वल टू 1/√3
और ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी रूट थ्री, और बी सी को हम लोग क्या माने हैं, के, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट थ्री के। ओके, ए बी इज इक्वल टू बी सी रूट थ्री, यानी यहाँ पर हो गया आपका रूट थ्री के। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया ए बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए बी हम लोग तुरंत अभी निकाले हैं, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, और बी सी को हम लोग यहाँ पर के मान लिया है। ये बी सी जो है इसको हम लोग ये के मान लिया है, बी सी को के माने। ए बी इज इक्वल टू रूट थ्री के, इसका स्क्वायर होगा, प्लस बी सी हो गया के, तो के का स्क्वायर हो गया। रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री होगा, और के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस यहाँ पर के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए सी अगर ले लेंगे तो अंडर रूट 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के, यानी ए सी इज इक्वल टू 2 के हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, तब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच। जब हम लोग इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल को, तो ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, मतलब साइन ए हो गया बी सी बाई ए सी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि बी सी बाई यहाँ पर ए सी हो जाएगा, और बी सी इज इक्वल टू के है। ओके, बी सी इज इक्वल टू के, और ए सी अभी हम कैलकुलेट किए 2 के, तो यहाँ पर क्या होगा, ये के कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2। तो साइन ए इज इक्वल टू 1/2। उसी तरह अगर हम लोग कॉस ए ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पर हम लोग कॉस ए लेते हैं, तो कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो जब हम लोग ये लेंगे तो ये P हो गया, तो B हो जाएगा ए बी, और यहाँ पर ए बी बाई ए सी, तो कॉस ए इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पर होगा ए बी बाई ए सी। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू रूट थ्री के, यहाँ पर उसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं रूट थ्री के, और ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस के हो गया, रूट थ्री के और ट्वाइस के। तो यहाँ पर क्या होगा ना, के और के को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 3/2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कॉस ए और साइन ए निकाल दिए। सिमिलरली हम लोग कॉस सी और साइन सी निकालेंगे, तो यहाँ पर कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई ए सी, यहाँ पर बी सी बाई ए सी। ओके, तो बी सी बाई ए सी कॉस सी, अगर जब हम लोग क्या करते हैं कि ये एक सी एंगल लेते हैं, तो ये पी हो जाएगा और ये बी होगा, तो कॉस है तो बी बाई एच, मतलब क्या हो गया कि बी सी बाई ए सी। तो यहाँ पर बी सी बाई हम लोग ए सी ले लिए, और बी सी इज इक्वल टू है के, और ए सी 2 के, तो यहाँ पर क्या होगा के बाई 2 के। यहाँ पर क्या होगा, के को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा फिर आपका 1/2 हो गया। ओके, सिमिलरली तो साइन सी, ओके, यहाँ पर लेंगे साइन सी, तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी होगा। यहाँ पर देखिए, ओके, तो साइन सी ये एंगल लेते हैं, तो ये लेंगे तो ये P हो जाएगा और ये हो जाएगा H,
तो वो हो गया आपका ए बी बाई ए सी। ओके, तो ए बी बाई ए सी हो गया, और ए बी का वैल्यू है √3k, तो यहाँ पर आपका हो गया √3k डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 2k। यहाँ पर फिर क्या होगा, के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √3/2, तो सबका वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी। ओके, फिर यहाँ पर हम लोग प्लस देंगे कॉस ए इंटू साइन सी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन सी, और ये हम लोग निकाल चुके हैं। साइन ए इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो साइन ए के जगह पर हम लोग 1/2 लेंगे, और कॉस सी इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 1/2 होगा। सिमिलरली कॉस ए इज इक्वल टू √3/2 हो गया, इंटू साइन सी √3/2 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हो गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 √9, और √9 का इसका √3 होगा, तो 3/4। अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया 4, तो यहाँ पर 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4। ये दोनों को यदि हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो इसका रिजल्ट हो जाता है 1। इट मीन्स दैट कि साइन ए, ओके, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. PQ means this side is given 5 centimeter. Okay. Determine the value of sin P, cos P and tan P. So यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, क्या दिया हुआ है कि PR प्लस QR, ओके, इज इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल में चूंकि Q राइट एंगल है तो ये PR हाइपोटेनस हो जाएगा। अच्छा, PQ बेस और QR जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है कि PR स्क्वायर मीन्स यहाँ पर हम लोग अगर PQ लेंगे या PR लेंगे, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इन ट्रायंगल PQR। ओके, PR इज द हाइपोटेनस, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले PQ को निकाल लेते हैं। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। ओके, और PQ यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, PR को A मानेंगे और QR को B मानेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला होता है A प्लस B। तो A प्लस B फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो A हो गया आपका PR, तो PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR। ओके, QR, ये 2 हो गया। अब यहाँ पर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 25 एंड PR प्लस QR, ओके, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है। तो इन प्लेस ऑफ PR प्लस QR हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25, तो बचेगा क्या ना, PR माइनस QR, ये बच गया। ओके,
अब हम लोग अगर पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25/25, ये दोनों कैंसिल हो गया तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1। इट मीन्स दैट कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। तो ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो दोनों को ऐड करने पर क्या होता है, तो एडिंग बोथ ऑफ देम, तो यहाँ पर क्या होगा पी आर प्लस क्यू आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू, इसमें आपका 25 है राइट हैंड साइड में और इसमें 1 है तो ये हो जाएगा आपका 26। ओके, नाउ क्यू आर पॉजिटिव क्यू आर नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पी आर ओके इज इक्वल टू 26 और पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 13, यानी पी आर आपका 13 निकल गया, तो दिए हो गया आपका 13। ओके, सो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पी आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में बैठा देंगे, तो यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू 13 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 1 और यहाँ पर क्या होगा 13 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू आर और यहाँ पर क्या होगा क्यू आर इज इक्वल टू 12 हो गया। ओके, सो ये इक्वेशन में ये जो क्यू आर है ये 12, मतलब सभी साइड का वैल्यू हमको मिल गया। सो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू आर एंड पी क्यू, ओके, साइन पी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे, तो साइन पी इज इक्वल टू, देखिए अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे साइन पी मतलब ये एंगल लेते हैं, तो ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कि साइन पी इज इक्वल टू पी बाई एच, तो पी हो गया आपका क्यू आर ओके एंड एच हो गया आपका पी आर। ओके, सो क्यू आर इज इक्वल टू 12 एंड पी आर इज इक्वल टू 13। ओके, तो साइन पी का वैल्यू निकल गया। उसी तरह फिर हम लोग को निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी इज इक्वल टू बी बाई एच, तो बी हो गया पी क्यू और एच हो गया पी आर। ओके, तो पी आर, तो पी क्यू इज इक्वल टू 5 और पी आर इज इक्वल टू 13। ओके, सिमिलरली लास्ट वन इज द 10p, तो 10 इज इक्वल टू होता है p बाई बी, तो p हो गया क्यू आर और b हो गया पी क्यू। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया पी आर हो गया 12 और b हो गया 5। इट मीन्स दैट कि साइन p इज इक्वल टू 12/13, cos p is equal to 5/13 एंड 10p is equal to 12/5, यही निकालना था। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि साइन ए का क्या वैल्यू होगा, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच और टेन ए इज इक्वल टू पी बाई बी, ये आपको बहुत आसानी से याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज इफ टेन ए इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई दैट cos 2a is equal to 1 minus tan square a by 1 plus tan square a, ये वेरिफिकेशन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि लेफ्ट हैंड साइड हम लोग यहाँ पर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है cos 2a दिया हुआ है, तो cos 2a और cos 2 इंटू ए इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री।
और cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग cos का वैल्यू निकाल लिए हैं 1/2। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ओके, तो यहाँ पर 1/10 स्क्वायर a, 10 a होता है p बाई b होता है। ओके, तो यहाँ पर हमको उसका जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू लिखना है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये दोनों ले दिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि 10 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। तो 1 माइनस 10 30 1/√3 और 10 स्क्वायर है तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, बिकॉज √3 का स्क्वायर होता है 3। फिर यहाँ पर होगा 1 प्लस 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम लेंगे। तो ऊपर का एलसीएम क्या होगा 3, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 1/3। ओके, सो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ऊपर में हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर होगा 4/3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3/4। ओके, 3/4। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 3 को कैंसिल करते हैं, फिर 2 को करते हैं 2 1 जा 2 2 जा। सो यहाँ पर ये जो हो जाएगा 1/2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका क्या निकला था 1/2। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 निकला एंड राइट हैंड साइड में भी 1/2 निकला। इट मीन्स क्या हो गया कि देयरफॉर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको वेरिफिकेशन है, मीन्स बोथ आर इक्वल। सो दिस वाज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, one shot covering everything you need for your board exam. If this video helped you understand the concepts clearly, like the video and share it with your friend who are preparing